प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हम सबों को सुरक्षित और जीवित रखा है। परमेश्वर में मेरे प्रियों, भाइयों, बहनों, मित्रों, मैं आज आपको परमेश्वर के प्रेम के लिए निमंत्रित करती हूँ कि परमेश्वर के प्रेम में बढ़िए। मैं जानती हूँ आप सब प्रेम करते हैं परमेश्वर से, लेकिन इससे भी अद्भुत बात यह है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। उसने हमसे इतना प्रेम किया, इस जगत से इतना प्रेम किया कि उसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेज दिया ताकि वो इस धरती पर आए और उसके प्रेम को दिखा सके अपने जीवन से। और मेरे यीशु ने मेरे लिए, आपके लिए अपने लहू को बहाया। वो हमसे बेइंतहा प्रेम करता है और हमें परमेश्वर की ओर दृष्टि रखनी चाहिए। हम अपने कार्यों में, अपने जीवनों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने परमेश्वर की बातों को नहीं सुन पाते और इसीलिए हम अपने जीवनों में अक्सर नुकसान भी उठाते हैं। आज जो माहौल है पूरी दुनिया में, विश्व स्तरीय रूप से आप सभी देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ कि चारों तरफ किस तरह का माहौल है। कोहराम है, दर्द है, तकलीफ़ें हैं। रोज़ आप देख रहे हैं टीवी पर और हर जगह आप समाचारों में जान रहे हैं कि चारों तरफ पूरी दुनिया में किस तरह का कोहराम मचा हुआ है। उसका एक विशेष कारण ये भी है कि हम अपने परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं देते और इसीलिए वो अत्यंत दुखी होता है और उसको तकलीफ़ होती है, क्योंकि जैसे एक सांसारिक माता पिता अपने बच्चों का जीवन चाहते हैं हमेशा भलाई की ओर हो, हमेशा चाहते हैं कि उनके जीवन में अच्छे मार्ग हों, वो अच्छे मार्गों पे चले। कोई माता पिता नहीं चाहते कि उनके बच्चे गलत राहों पे चलें, गलत संगति में हों या किसी भी तरह से तकलीफ़ बीमारियों में पड़े। ऐसे हमारा परमेश्वर पिता जिसने हमारी रचना की है, हमारा यहोवा परमेश्वर जिसने हमें और आपको बनाया है, इस पृथ्वी को बनाया है और पूरी सृष्टि की रचना की है, वो कभी भी नहीं चाहता कि हमारे जीवनों में किसी भी तरह का दुख, किसी भी तरह का संकट, किसी भी तरह की तकलीफ़ें हों। मेरे मित्रों, वो चाहता है कि हम एक बेहतरीन जीवन जिएं, क्योंकि उसने अपने प्रेम और अनुग्रह को हमारे ऊपर उड़ेल दिया है। उसने हमें जन्म से बहुत पूर्व ही देखा और अपने लिए अलग किया है और वो कहता है कि हमें किस तरह से जीवन जीना चाहिए। उसके लिए उसने कुछ आज्ञाएं दी हैं। उन आज्ञाओं को अवश्य पूरा करना चाहिए, क्योंकि वो कहता है कि यदि तू मेरी आज्ञाओं पे चले और ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े तो तू सदा सर्वदा आशीषित रहेगा। और मेरे प्रियो, परमेश्वर की आशीषें ही हैं कि मैं और आप जीवित हैं, हम सुरक्षित हैं, हमारे परिवारजन, हमारे मित्र, साथी, रिश्तेदार सभी परमेश्वर की महिमा करने के लिए जीवित हैं। मित्रों, हमारा पहला कार्य होना चाहिए कि हमारे जीवनों में परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया जाए। सारे कार्यों से ऊपर हमारे परमेश्वर का स्थान होना चाहिए, क्योंकि उसने ही हमें हर तरह की संपन्नता, हर तरह की शिक्षा, बुद्धि, ज्ञान और समझ दी है। उसने हमें परिवार दिया है, उसने हमें बिजनेसेस दिए हैं, कार्य दिए हैं, नौकरियां दी हैं। जो कुछ भी आज हम और आप हैं, ये उसकी देन है, उसका प्यार है। वो कहता है मत डर, क्योंकि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है और किसी भी तरह से तुझ पे संकट ना आएगा, तेरे डेरे के निकट कोई संकट ना आएगा। ये उसका वायदा है। मेरे मित्रों, हमें अपने प्रेम में, अपने प्रेम को जांचना होगा कि हम अपने परमेश्वर की तरफ कितना प्रेम करते हैं। हर व्यक्ति कहता है कि मैं उससे प्रेम करता हूँ, परंतु क्या मैं और आप उसको सुनते हैं? मुझे और आपको उसको सुनने के लिए तैयार होना होगा। जैसे हम आप एक दूसरे से बात करते, इस तरह हमारा पिता हमसे बात करता है। वो हमसे कहता है मत डर, इस दुनिया के किसी भी जंजाल से, किसी महामारी से, किसी परीक्षा की घड़ी से मत डर, क्योंकि तू मेरा ही है और मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। यदि तू नदियों में से होकर निकलेगा तो वो तुझे ना डुबो सकेंगी, उसकी लहरें तुझे ना डुबो सकेंगी। और यदि तू अग्नि में से भी होकर जाएगा तो उसकी लपटें तुझे ना जला सकेंगी। ये उसका वायदा है। हम उसकी संतान हैं, हम उसके बच्चे हैं। सांसारिक माता पिता अपने बच्चों की इतनी सुधि रखते हैं और चाहते हैं उनके जीवन में हर कुछ बहुमूल्य हो। वो अपने जीवन से सब कुछ उनको देना चाहते हैं। उनका हर कार्य ये होता है कि उनके बच्चे बहुत प्रशिक्षित हों, शिक्षित हों और हर तरह से उनकी संगति, उनका जीवन निर्माण बहुत बेहतरीन हो। तो हमारा पिता जिसने हमारा निर्माण किया है, जिसने हमें क्रिएट किया है, जिसने ये धरती बनाई है, जिसने सब कुछ दिया है भरपूरी के साथ, जिस दिन हम पैदा हुए थे उससे पूर्व भी उसने हमारे जीवनों में बहुत सारी आशीषें और अभिषेक दिया है, जिसको उसने हमारे और आपके लिए रखा है। वो कतई नहीं चाहता कि हमारे जीवनों में किसी भी तरह की कोई बुराइयाँ आए, किसी भी तरह की कोई बुरी संगति आए जिसके कारण
शैतान जो कि पूरी सृष्टि को नष्ट करने पर है, पूरी सृष्टि में कोलाहल मचा रहा है। आज हम अपने चारों तरफ देखते हैं, चारों तरफ हत्याएं, बलात्कार और तमाम प्रकार के घृणित कार्य हो रहे हैं, जो कि परमेश्वर की दृष्टि में मुझसे और आपसे भी ज़्यादा, जितना हम सोचते हैं उससे भी ज़्यादा घृणित ठहरते हैं। वो पापों से किसी भी रीति से समझौता करने की अनुमति नहीं देता। मेरे मित्रों, हमें अपने जीवनों को जांचना होगा, अपने आसपास के सारे माहौल को, अपनी चीज़ों को जांचना होगा, अपनी प्राथमिकताओं को जांचना होगा कि हम कहाँ खड़े हैं, कि हम अपने परमेश्वर की कितनी बातें सुनते हैं। यदि मैं और आप अपने पिता को सुनते रहेंगे, हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। मेरे मित्रों, वो उसका वायदा है कि यदि तू मेरी आज्ञाओं पर चलेगा और ना दाएं मुड़ेगा ना बाएं मुड़ेगा, तो सारी आशीषों से तू फलवंत होगा। तू ब्लेस होगा बाहर जाते समय, तू ब्लेस होगा अपने घर में आते समय। वो सारी आशीषें हैं। ब्लेस है तेरी टोकरी, ब्लेस है तेरा खेत, ब्लेस है तेरी संतानें, ब्लेस है तेरा परिवार, ब्लेस है तेरी कमाई। वो कहता है कि जो परमेश्वर का भय मानता है वो निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा, और तेरा भला ही होगा, और तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, और तेरे बच्चे तेरी मेज के चारों ओर जलपाई के वृक्ष के समान होंगे, जलपाई के समान होंगे। यानी तू फलवंत होगा पूरी रीति से। जब अपने पिता परमेश्वर को सुनते हैं, उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं, तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की असंतुष्टि, किसी भी तरह का अस्वस्थता, किसी भी प्रकार का रोग, किसी प्रकार का दुख नहीं आने पाता, क्योंकि वो शैतान को आज्ञा ही नहीं देता। शैतान को भुड़कता है, वो डांटता है कि तू मेरी संतानों को छूना नहीं, तो मेरे अभिषिक्तों को मत छूना, क्योंकि मैं और आप उसके अभिषिक्त हैं। मेरे मित्रों, मेरे प्रियों, मेरे भाई बहनों, वो शैतान हमें छू भी नहीं सकता, क्योंकि मेरा यीशु कहता है, जब वो हमें अभिषिक्त करता है, जब वो हमें अपने अधिकार देता है, तो कहता है मैं शैतान को बिजली की नाई ज़मीन पर गिरते हुए देता हूँ। शैतान जो हमारे जीवनों को चुराना चाहता है, जो हमारी स्वास्थ्य, हमारी संपत्ति, हमारी खुशियों को चुराना चाहता है, वो हर समय बाइबल कहती है कि बिल्कुल भूखे भेड़िए की तरह, भूखे सी की तरह घूमता रहता है कि वो किस तरह में फाड़ खाए। वो हर समय इस प्रयास में रहता है कि हमारे जीवनों में किसी ना किसी तरह से कष्ट, त्रुटि और तमाम प्रकार की मिथ्या बातों को बो सके, ताकि हमारे जीवनों की सुख शांति को हर ले। परंतु मेरा वायदा है मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर की बातों पर चलेंगे, उसको सुनेंगे, उसके साथ अपना समय बिताइए। हर कार्यों में जब आप लगे हुए हैं, अपने परिवार में हैं, किसी खुशी के माहौल में हैं, अपने कार्यों में हैं, कुछ भी कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या किसी भी फील्ड वर्क में हैं, किसी भी रूप में हैं, आप अपने पिता को सुनिए जो आपकी आत्मा में रहता है। यीशु के नाम से आमीन।